बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी डॉक्टर वकास अली और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोफिगस। ठीक है, एसोफिगस के बारे में हम देखेंगे कि एसोफिगस है कि उसके एनाटॉमी फंक्शन स्फिंक्टर्स वगैरह को और उसकी लेयर्स को हम आज के लेक्चर में डिटेल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एज वी नो कि एसोफिगस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है जो कि क्या करता है, जो माउथ से स्टमक तक का पाथ कवर करता है। तो उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, उस पार्ट को हम एसोफिगस कह देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एसोफिगस की डेफिनेशन क्या है, दैट इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। अब इसको मस्कुलर ट्यूब क्यों कहा जाता है? मस्कुलर ट्यूब इसलिए है कि मसल्स हैज द एबिलिटी टू एक्सपेंड। मसल्स में एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ओनली मस्कुलर जो है वो क्या कह रहे हैं, मस्कुलर ट्यूब कह रहे हैं। अब ये मस्कुलर ट्यूब क्यों है कि जब फूड जो पार्टिकल है इसमें जाता है तो ये थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है और वो फूड पार्टिकल या फूड का जो बाइट है वो क्या होता है, इजीली इसमें से पास हो जाता है। वो किस तरह से पास होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये एक एसोफिगस का ट्रैक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो पार्टिकल है वो इंटर हुआ। अब फूड पार्टिकल जब इंटर होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इतना सा पार्ट जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या होगा कि ये फूड का जो पार्टिकल है यानी कि फूड का जो बॉलस टाइप है ये क्या होगा, आगे की तरफ धकेला जाएगा। आगे की तरफ धकेला जाएगा, फिर ये नेक्स्ट आगे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और आगे मसल्स जो है यहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे एंड दिस bolus will move forward। ठीक है, तो दिस इज द वे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, सेकंड वन क्या है कि इट इज कनेक्ट फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, तो ये कनेक्ट होती है माउथ टू स्टमक, माउथ की नाली से लेके स्टमक तक ये होती है। तो ये है एसोफिगस। अब इसकी एडल्ट में जो है वो लेंथ कितनी होगी, तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो है ये हम जितनी भी एनाटॉमी पढ़ते हैं वो मेनली अडल्ट पे होती है। तो ये भी यहाँ पे साइज अगर हम दे रहे हैं तो वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर अडल्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये लाई कहाँ पे करता है, मतलब एसोफिगस पाया कहाँ पे जाता है, तो लाई इन द मीडियन प्लान इन द थोरैक्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया। ये क्या होती है, ये जो है हमारे पास ये मीडियन प्लान में लाई करती है। मीडियन प्लान मतलब दरमियान में लाई करती है। अब ये क्या करती है कि ट्रेकिया इसके सामने आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम इसके बैक पे होती है, दैट इज व्हाई लाइज इन द मीडियन प्लान इन thorax ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया। तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम मीडियन में आ रहा है, सिमिलरली एसोफिगस भी जो है वो मीडियन प्लेन में आएगा। सेकंड वन रीजन क्या है कि ये ट्रेकिया के पीछे होगा और जो है वर्टिब्रल कॉलम जिस तरह से आ रहा है उसी हिसाब से एसोफिगस ट्रेवल करता है। अब ये क्या करता है, इसकी ज्वाइनिंग होती है विद स्टमक और ये जो जिस पॉइंट पे जाके जब ये स्टमक के साथ यहाँ इस पॉइंट पे अगर ये मिल रहे हैं स्टमक के साथ तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, अब इसको हम गैस्ट्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक पार्ट से मिल रही है। एसोफेजियल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसोफेगस है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। जंक्शन इज दैट पॉइंट जहाँ पे जो है वो दो रास्ते मिलते हो तो हम या फिर दो या तीन रास्ते मिलते हो तो हम उसको जंक्शन कह देते हैं। सिमिलरली हम इसको गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, दिस इज द definition of esophagus, that it is a muscular tube, it is 25 centimeter long, it lie जो है behind in the median plane in the thorax of the vertebral column behind the trachea और जो है क्या हो रहा है, it connect from mouth to the stomach। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फंक्शन। इसका फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन में हम क्या देखते हैं, फंक्शन में हम देखते हैं कि ये जो है ये ट्रैक क्यों बनाया गया, ये पाथ क्यों बनाया गया एसोफेगस का। तो मेनली ये पाथ इसलिए बनाया गया कि ये फूड को या लिक्विड को जो है वो माउथ टू स्टमक ट्रेवल कर दे, सो दैट वहाँ पे एनर्जी का प्रोसेस मीन्स कि वहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो, वहाँ पे जो है एनर्जी का प्रोसेस मजीद स्टार्ट हो, ग्लूकोज लेवल के लिए एनर्जी सक की जा सके। ठीक है, तो क्या होता है कि फास्ट फूड एंड लिक्विड पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मैंने अभी बताया कि पीरियड्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, और इस तरह से वो एक्सपेंडेशन होती है, उसमें एक्सपेंड होता है, देन मूव जो है बॉलस जो है या फिर वो फूड का जो एक गुच्छा होता है वो क्या करता है, वो मूव फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप जो है वो बॉलस का आगे मूव करना क्या कहलाता है, पेरिस्टोलिसिस कहलाता है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शन में कार्डियक स्फिंक्टर क्या है। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो मेनली क्या करता है, ये रिलैक्स का होता है, देन ही फूड आगे इनटू स्टमक जो है वो पास होती है। ठीक है, तो स्फिंक्टर जो है एक पॉइंट होता है जो कि क्या करता है, ओपन होता है, देन जो है वो क्या ओपनिंग पाथ देता है कि ओके गो फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वो जाने का रास्ता देने वाले पॉइंट को हम जो है क्या करते हैं, तो कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक से मतलब इसको क्या है, कार्डिया जैसे कि दिल से निकला हुआ, मतलब कार्डियक को हम कार्डिया बोलते हैं तो दिल को बोलते हैं, तो यहाँ से कार्डियक का मतलब भी क्या है कि ये बीट देगा, तो दैट बीट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर जो है हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रिलैक्स होता है और फिर इस तरह से फूड जो है वो आगे स्टमक में पास हो जाती है। मजीद ये स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है कि जो फूड आगे स्टमक में जा चुकी है वो रिफ्लेक्स बैक ना हो, यानी कि ये प्रिवेंट भी करता है किससे, रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, और जो है ये जो स्टमक में पैक्सिन वगैरह या HCl जो है रिलीज होगा, वो एसिड बनाता है तेजाबियत, क्योंकि उसने फूड को जो स्टमक में पहुंच चुकी है उसको गलाने सड़ाने का अमल करना था, तो उस दौरान जब उसमें एसिड वगैरह आते हैं, हाइड्रोक्लोराइड वगैरह आते हैं, तो वो एसिड जो है रिफ्लेक्स बैक ना हो, उससे भी ये स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेनली स्फिंक्टर्स की। ठीक है, तो हमारे पास स्फिंक्टर जो है एसोफेगस के मेनली दो आ रहे हैं, एक होता है अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर, सेकंड वन होता है कार्डियक और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, अभी हमने कार्डियक की बात कर ली थी जो कि यहाँ पे हमें फिजियोलॉजी में भी इसकी पता चली। तो स्फिंक्टर, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर क्या है, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर वो होता है जो कि बैरियर देता है बिटवीन एसोफेगल एंड द स्फिंक्टर। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है आपके थायराइड ग्लैंड के पॉइंट से स्टार्ट होगा, माउथ के बाद थायराइड ग्लैंड के पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, अपर एसोफेगल, ये थायराइड का पार्ट आ गया। इसके जस्ट बिलो जो है वो क्या आ जाता है, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर आ जाते हैं। और उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी स्टर्नम की नोच आ जाती है, जिसके साथ क्या होता है, क्लेविकल बोन, स्टर्नम की नोच आएगी, क्लेविकल बोन जुड़ी होगी। ठीक है, स्टर्नल नोच आ जाती है, उसके बाद वो पॉइंट जहां पे जाके वो स्टमक के साथ एसोफेगल ट्यूब जो है वो कनेक्ट होगी, तो उसको हम बोल देंगे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये थे मेनली इसके पास दो स्फिंक्टर, जो कि ये स्फिंक्टर हेल्प करते हैं कि पेरिस्टालिसिस प्रोसेस तो ओके, एंटी पेरिस्टालिसिस में हेल्प करते हैं कि प्रिवेंट कर सकें इस चीज को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 4 लेयर्स। ठीक है, मेनली एसोफिगस को, मतलब ये अगर हम इस नाली की बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, मेनली हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है, और आउटर लेयर को हम एडवेंशिया भी बोलते हैं, तो आउटर लेयर कॉमनली यूज करते हैं दैट ओके विद द आउटर लेयर। तो एडवेंशिया जो है, अगर हम थोड़ा डीपली इसको करें तो एडवेंटिशिया वर्ड होता है, तो हम उसको करते हैं। ठीक है, एडवेंटिशिया, तो हमारे पास ये आ गया एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटर लेयर होता है अटैच एसोफिगस नियर बाय बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो आउटर लेयर है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको शो करवाया है, दिस ब्लैक बाउंड्री। ठीक है, विच इज आउटर लेयर। तो ये मेनली क्या करता है कि एसोफिगस के करीब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ये उसके साथ उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये है आउटर लेयर जिसको हम एडवेंटिशिया का भी नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि ब्लू में जा रही है, जिसको हम बोल देते हैं मस्कुलर लेयर। अब मस्कुलर लेयर में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है सर्कुलर और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों जो है मेनली सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों का काम एक ही है कि ये पुशिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये ब्लू में जो आ रही है, ये आपके पास क्या आ रही है, मस्कुलर लेयर आ रही है। यहाँ पे सर्कुलर भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। ठीक है, तो ये दोनों पुशिंग में हेल्प करते हैं सो दैट फूड जो है वो आगे की तरफ मूव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास सबम्यूकोजा विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, अब ये सबम्यूकोजा जो है मेनली ग्लैंड्स होते हैं इसमें, और आपको पता है कि ग्लैंड्स जो है वो क्या करते होते हैं, वो कोई ना कोई सिक्रीशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सब म्यूकोजा भी सिक्रीशन कर रही है, वो सिक्रीशन किसकी कर रही है, वो कर रही है म्यूकस की सिक्रीशन। अब ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, म्यूकस जो है वो मॉइस्ट कर देता है फूड पार्टिकल को, फूड को, बॉलर्स को मॉइस्ट कर देता है, सो दैट कि उसमें ह्यूमिडिटी आ जाए और ताकि वो फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनर लेयर विच इज रेड इन कलर विच इज म्यूकोजा। अब ये म्यूकोजा जो है मोस्ट इनर लेयर है, और ये जो है जो ये हो जाती है, ह्यूमिडाइज हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, उसको जो है मजीद आगे फॉरवर्ड कर देती है। इसमें जो है जो है ये पॉइंट्स बने होते हैं, ये पॉइंट्स एक्चुअली एक्सपेंड हो जाते हैं, और एक्सपेंड होने की वजह से थोड़ा सा लार्जर सरफेस एरिया देते हैं, और फिर स्टमक में फूड इजीली पास हो जाती है। तो बेसिकली ये सारी बातें जो है हमने एसोफेगस के बारे में कही, इसको डिटेल से अलग से पढ़ने का मकसद ये था
हमें इसकी लेयर्स, फिल्टर्स वगैरह और इसका मेनली फंक्शन क्लियर हो जाए और इससे एनाटॉमिकली भी हर एक पॉइंट जो है क्लियर होता जाए। तो अगर इसमें आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।